Hello everyone, welcome back to my channel. This is Tanya. So I have done with my SBI PO एग्ज़ाम. मेरा एग्ज़ाम 4 अगस्त को था सेकेंड शिफ्ट में. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द लेवल मॉडरेट था. ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते. सबसे पहले खुला इंग्लिश का सेक्शन. इंग्लिश में क्लोज टेस्ट थे 5 या 6 क्वेश्चन. पैरा जंबल था 5 क्वेश्चंस थे. मैं सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस से डिटेक्ट कर पाई, इतने मेरा टाइम ख़त्म हो गया था. फर्स्ट सेंटेंस डी था. पैसेज था डिसेबिलिटी बेस्ड के ऊपर था, कुछ डेफ को लेके कि ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए इस तरीके से. 7-8 क्वेश्चंस उसके थे. 3 क्वेश्चन वो कैब बेस्ड पे थे. वर्ड स्वैप थे 3 से 4 क्वेश्चंस. एरर के थे 6 क्वेश्चन. वर्ड यूसेज 3 क्वेश्चंस थे उसके. वर्ड हाँ, वर्ड यूसेज के 3 क्वेश्चंस थे. ईडियम बेस्ड और फ्रेजेस के 2 क्वेश्चंस थे. सो मैंने इंग्लिश में 33 अटैम्प्ट किए हैं. इंग्लिश में इतना टाइम अब नहीं होता क्योंकि 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने होते हैं. तो एक क्वेश्चन को सिर्फ हम वन गो में ही मतलब उसको रीड भी करना है, उसको सॉल्व भी करना है. इतना टाइम नहीं होता कि हम सेकंड टाइम उस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करेंगे. तो मैंने 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. लेट्स सी क्या एक्यूरेसी रहेगी. बाकी मेरे हिसाब से एक्यूरेसी तो मैंने मेंटेन की है. उसके बाद बात करते हैं क्वांट्स की. क्वांट्स में थे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे, वो भी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 बेस पे थे. 3 से 4 रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई हुई थी. इजीली फाइंड आउट हो रहे थे कि कौन सा रॉन्ग नंबर होगा. 2 DI थी, एक बार ग्राफ था. बार ग्राफ लाइक बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल दे रखा है एजेस का और उनका डिफरेंस दे रखा है. तो उस पे बेस पे मतलब थे क्वेश्चंस, 3-4 लाइन के क्वेश्चंस थे, लेंदी थे क्वेश्चंस. और उसके बाद पाई चार्ट था विद टेबल. पाई चार्ट जैसे मैन्युफैक्चर्ड दे रखा है टोटल 200 मैन्युफैक्चर्ड थे. वेरिएबल भी था, जैसे सी का कुछ वेरिएबल दे रखा था, बाकी सबकी परसेंटेज सी ईजी था. एक्स वेरिएबल था 20 वैल्यू आ रही थी उसकी. और इधर सोल्ड सोल्ड का डाटा दे रखा था, तो अनसोल्ड का हमें निकालना था. तो इसके क्वेश्चंस थे शायद 6 क्वेश्चंस इसके थे, 6 क्वेश्चन शायद इसके थे. 2 क्वेश्चन मैंने इसके स्किप भी किए हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी थे वो क्वेश्चंस. एक केसलेट दी आई थी लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे और मेल फीमेल का डाटा दे रखा था उसमें, ये मैंने स्किप किया. अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, SICI पे भी था, पार्टनरशिप पे भी था, बॉट एंड स्ट्रीम पे भी था, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी था. 3-4 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के भी किए थे. तो मेरे क्वांट्स में हैं 15 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं. एक्यूरेसी मेरी पूरी 100% है क्वांट्स में. उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की. रीजनिंग में तो ऐसा हुआ कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं था. मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट 30 तक पहुंच गई एंड आई वाज लाइक यार मिसलेनियस ही नहीं है इसमें. पहले पजल्स ही थे सारे. सिंगल रो था, 7 पर्सन्स थे विद वेरिएबल था. सर्कुलर अरेंजमेंट था, 8% थे नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग थे. फ्लोर बेस्ड पजल था, 10 फ्लोर्स का था. एक पजल था बॉक्स बेस्ड पजल जिसमें 9 बॉक्सेस हमें सेट करने थे. एक था डेजिग्नेशन बेस्ड, 7 पोस्ट थी उसमें विद वेरिएबल. मतलब ये वाला पज़ल तो इतना इजी था ना, इसमें हमने केसेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सीधा पज़ल में ही जैसे रीड करते करते सोल्व हो रहा था, ऐसा था. एक वर्ड पेयर का क्वेश्चन था, वो नहीं होता बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला काउंटिंग का, एक वो था. हाइट बेस्ड पज़ल थे, इसके 3 क्वेश्चंस थे कंपैरिजन बेस्ड की, ये इस टाइप का. ठीक है, इसके 3 क्वेश्चंस थे. एक मिसलेनियस का क्वेश्चंस था, नंबर दे रखा था लाइक 5 6 1 8 2 ऐसा करके, जैसे 8 से इधर इधर वाले -2 करने हैं, बाकी इधर -1. तो इस तरीके से एक क्वेश्चंस था और कोई मिसलेनियस नहीं था, सारे पजल्स थे. हाँ, पजल्स इस तरीके से थे कि अगर वन गो में बन गए तो बन गए, कन्फ्यूज़ हो गए तो वहीं स्टक हो जाओगे, मतलब इस टाइप से थे. सो मैंने अटैम्प्ट किए 28 इसमें. बाकी मेरी एक्यूरेसी रीजनिंग में 100% है. अब डिपेंड करेगा इंग्लिश पे कितनी एक्यूरेसी रहेगी. अपनी तरफ से तो मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करने का ट्राई किया है. तो मेरे टोटल अटैम्प्ट हो गए 76. अब लेट्स सी कि मेंस में जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय रिव्यू. आप अपने टोटल अटैम्प्ट्स भी बताइएगा, आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आप लोगों की कौन सी शिफ्ट थी. थैंक यू सो मच.